29th अप्रैल 2021 हम लोग अभी श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 सेशन 2 करने वाले हैं और ये है इंट्रोडक्शन। पेज 11 से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो कल हम लोगों ने ऑलरेडी 10th पेज तक पढ़ लिया था। आज अब 11 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इन्वोक कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्णा, हे चैतन्य महाप्रभु, हे व्यासदेव, आपकी कृपा से हमको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम श्री कृष्ण के बारे में जानें। हे प्रभुपाद जी, आपकी कृपा से हम ये इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं। तो नतमस्तक होकर हम सब को प्रणाम करते हैं। आपके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आपके आशीर्वाद से ही हम इस ज्ञान को आत्मा में अच्छे से पिरोकर इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। वी थैंक यू इन फुल फेथ, सो बी इट। तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म जब हुआ था तो उस समय देयर वाज एन एक्लिप्स, मतलब ग्रहण था और चारों तरफ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप हो रहा था। यहाँ तक कि अगर चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे, बच्चे थे, तो अगर वो अपनी माँ के गोद में रहकर रोते तो तुरंत अगर उनके आसपास हरे कृष्ण महामंत्र सुनाया जाता तो वो तुरंत शांत हो जाते। तो हम यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था। सो अब इधर से स्टार्ट करेंगे। Sometimes the young girls took pleasure in making the Lord cry and then stopping him by chanting the holy name. तो पहले क्या कुछ कुछ लड़कियां क्या करती थी? पहले उससे रुलाती थी, मतलब चैतन्य महाप्रभु को वो रुलाती थी। उसके बाद फिर हरे कृष्ण चैंटिंग उनके सामने करके उन्हें चुप करा देती, तो इस तरह से वो खेलती थी। So from his very childhood, the Lord began to preach the importance of the holy name. तो मतलब पैदा होने के बाद से ही भगवान इस हरे कृष्ण महामंत्र का इम्पोर्टेंस प्रीच करने लगे। In his early age, Lord Sri Chaitanya was known as Nimai. This name was given by his beloved mother because the Lord took his birth beneath a neem tree in the courtyard of his paternal house. तो उनको निमाई क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था। When the Lord was offered solid food at the age of 6 months in Annaprashan ceremony, the Lord indicated his future activities. At this time, it was customary to offer the child both coins and books in order to get some indication of the future tendencies of the child. The Lord was offered on one side coins and the other side Srimad Bhagavatam. The Lord accepted the Bhagavatam instead of the coins. तो बंगालीज में क्या होता है? अन्नप्राशन सेरेमनी होती है, मतलब जब एक बच्चा 6 महीने का हो जाता है उसको सॉलिड फूड खिलाया जाता है, तो उसके लिए एक सेरेमनी होती है और उसमें उसके सामने रखा जाता है, पैसा रखा जाता है या तो किताब रखी जाती है और देखा जाता है बच्चा किस पे हाथ रख रहा है, उससे उसका फ्यूचर काइंड ऑफ प्रेडिक्ट किया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु के सामने कॉइन्स रखे गए और श्रीमद् भागवतम रखा गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को चूज किया। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप समझ रहे हैं कि हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं और ऑलरेडी इसमें श्रीमद् भागवतम को उन्होंने चूज किया। देखिए, श्रीमद् भागवतम व्यास देव ने लिखा है, चैतन्य महाप्रभु ने नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने बाद में श्रीमद् भागवतम को पढ़कर बोला कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्चर्स। ठीक, अगर आपने देखा होगा कल जो मैंने सेशन 1 बनाया तो मैंने श्रीमद् भागवतम का उसमें डिस्क्रिप्शन दिया। मैंने उसमें बताया कि कितने टाइप के वो होते हैं, पुराणास होते हैं, पुराण, वेद पुराण जो होते हैं, कितने पुराण। तो ये है भागवत पुराण। तो ये इट इज अ समम बोनम ऑफ एवरी ऑल द पुराण्स। तो ये पुराण अगर आप पढ़ लो तो ये आपको सम काइंड ऑफ आपको एक पूरा जिस्ट मिल जाएगा बाकी सब पुराणों का। तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा, मैंने ऑडियो में नहीं बताया क्योंकि मुझे स्पीड बढ़ाना है, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी बिग कैंटो, मतलब बहुत मोटी किताब है। उसके बाद ऐसे और बहुत सारे कैंटोस हैं। सो इस जन्म में तो मैं शायद पूरा ना कर पाऊँ, बट दैट इज़ वाई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पे फोकस करें। वो तो आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो कभी भी, राइट। तो
उन्होंने श्रीमद् भागवतम, हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को ऑथेंटिकेट किया कि इट इज अमेजिंग। उसके बाद उन्होंने चैतन्य चरितामृत बनाया। ठीक, तो कंफ्यूज मत होना। तो when he was a mere baby crawling in the yard, one day a snake appeared before him, and the Lord began to play with it. All the members of the house were struck with fear and awe, but after a little while the snake went away and the baby was taken away by his mother. Once he was stolen by a thief, मतलब एक बार एक, ये तो इजी है समझना। एक बार एक स्नेक आ गया सामने और चैतन्य महाप्रभु उसके साथ खेलने लगे। मतलब इंस्टेड ऑफ उनसे डरना, वो स्नेक के साथ खेलने लगे, जबकि सारे फैमिली मेंबर्स ये देख के डर गए। उसके बाद उनकी माँ ने उनको वहां से हटा दिया। So once he was stolen by a thief who intended to steal his ornaments, but the Lord took a pleasure trip on the shoulder of the bewildered thief who was searching for a solitary place in order to rob the baby. It so happened that the thief, wandering hither and thither, finally arrived just before the house of Jagannath Mishra, and being afraid of being caught, dropped the baby at once. Of course, the anxious parents and relatives were glad to see the lost child. मतलब एक बार एक चोर, चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही काफी गहने पहने रहते थे, क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा ही वॉज वेल टू डू पर्सन। तो एक चोर उनके गहने चुराने के लिए बेबी को ही चुरा लिया। तो फिर वो अपने कंधे पे बिठा के बच्चे को घुम ले जा रहे थे, मतलब एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ही उनको घुमा रहे थे पूरे गांव में। उन्हें तो नहीं समझ में आ रहा था ना। वो कोशिश कर रहा था वो चोर कि एक ऐसी सेक्लूडेड प्लेस उसको मिले जहां पर वो गहने निकाल सके बच्चे के शरीर से। लेकिन वो फाइनली घूमते घूमते चैतन्य महाप्रभु के घर के सामने ही आ गया। और जैसे वो देखा कि, तब उसको रियलाइज हुआ कि अरे मैं तो यहीं से बच्चे को चुराया था। तो पकड़े जाने के डर से उसने वहीं पर उस बच्चे को रखकर वो भाग गया। ये उनकी लीलाएं हैं, तो वो लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे। Once a pilgrim Brahmana was received at the house of Jagannath Mishra, and when he was offering food to the god, the Lord appeared before him and partook of the prepared food. The eatables had to be rejected because the child touched him, and so the Brahmana had to make another preparation. The next time the same thing happened, and when this happened repeatedly for the third time, the baby was finally put to bed. At about 12 at night, when the members of the house were fast asleep within their closed rooms, the pilgrim Brahmana offered his specially prepared food to the deity, and in the same way the baby lord appeared before the pilgrim and spoiled his offerings. The Brahmana then began to cry, but since everyone was fast asleep, no one could hear him. At that time, the baby lord appeared before the fortunate Brahmana and disclosed his identity as Krishna himself. The Brahmana was forbidden to disclose this incident, uh, this incident, and the baby returned to the lap of his mother. मतलब एक ब्राह्मण एक बार आया था उनके घर में, और वो जितने बार भगवान को खाना देता, भगवान मतलब मूर्ति वाले भगवान कृष्ण को प्रसाद चढ़ाता, ये चैतन्य महाप्रभु आके खा लेते, मतलब छोटे वाले बच्चे वाले चैतन्य महाप्रभु। ऐसे 3 बार किया, फिर उनको सुला दिया गया कि रात 12 बजे फिर प्रसाद चढ़ाने की कोशिश की, पर तभी भी 12 बजे भी चैतन्य महाप्रभु ने आके खा लिया। फाइनली जब वो रोने लगा ब्राह्मण, तब चैतन्य महाप्रभु ने अपना रूप दिखाया कि मैं ही कृष्णा हूँ, और कहा कि किसी को ना बताया जाए। तो ये उनकी लीला यहाँ पे बताई गई है। There are many such similar incidences in his childhood. As a naughty boy, he sometimes used to tease the orthodox Brahmanas who used to bath in the Ganges. When the Brahmanas complained to his father that he was splashing them with water instead of attending school, the Lord certainly appeared before his father as though just coming from school with all his school clothes and books. At the bathing ghat, he also used to play jokes on the neighboring girls who engaged in worshipping Shiva in hopes of getting good husbands. There is a, मतलब बेसिकली जैसे लीलाएं श्री कृष्ण करते थे वैसे ही ये भी करते थे शैतानियाँ। सब पे पानी फेंकते थे, इंस्टेड ऑफ स्कूल ना जाकर वो जो भी ब्राह्मण वहां पे आते थे नहाने, उनके ऊपर पानी छिड़कना, लड़कियों के ऊपर पानी छिड़कना, ये सब कुछ। लेकिन जब उनके पिताजी को कंप्लेन किया जाता था तो उनके सामने वो ऐसे आके दिखाते थे कि जैसे मैं अभी अभी स्कूल से आया हूँ। So, this is a common practice amongst unmarried girls in Hindu families while they were engaged in such worship. The Lord naughtily appeared before them and said,
My dear sisters, please give me all the offerings you have just brought for Lord Shiva. Lord Shiva is my devotee and Parvati is my maidservant. If you worship me, then Lord Shiva and all other demigods will be more satisfied. तो जो यंग लड़कियां हमारे इंडिया में ये प्रथा है कि अगर आपको एक अच्छा पति चाहिए तो आपको शिव जी की पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि शिव जैसा पति तो कोई होता नहीं है। तो ऐसी बहुत सी अनमैरिड लड़कियां करती थी, तो चैतन्य महाप्रभु उनके सामने आके बोलते थे कि मेरी बहनों, ये सारा खाना जो तुम शिव जी के लिए लाए हो वो मुझे दे दो, क्योंकि शिव जी मेरे डिवोटी है और पार्वती मेरी मेड सर्वेंट है। तो मैं खुश हो जाऊंगा तो वो ज्यादा खुश होंगे। तो अम, कोई कोई लोग उनको ये उनकी बात नहीं सुनते थे, एंड ही वुड कर्स देम दैट ड्यू टू द रिफ्यूजल दे वुड बी मैरिड टू ओल्ड मैन हु हैड 7 चिल्ड्रन बाय देयर प्रीवियस वाइफ। तो फिर वो शैतानी करके उनको श्राप देते थे कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अभी तुम्हारे ऐसे बूढ़े आदमी से शादी होगी जिसके पहले से ही 7 बच्चे हैं। So, out of fear and sometimes out of love, the girls would also offer him various goods, and then the Lord would bless them and assure them that they would have very good young husbands and that they would be mothers of dozens of children. The blessings would enliven the girls, but they used often to complain of these incidents to their mothers. तो ये तो इजी है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। In this way, the Lord passed his early childhood. When he was just 16 years old, he started his own Chatushpathi, matlab village school conducted by a learned Brahmin. In this school, he would simply explain Krishna even in readings of grammar. Srila Jiva Goswami, in order to please the Lord, later composed a grammar in Sanskrit in which all the rules of the grammar were explained with examples that use the holy names of the Lord. This grammar is still current. This is known as Harinamamrita Vyakaran and is prescribed in the syllabus of schools in Bengal. तो अपना ही स्कूल उन्होंने खोला जब वो 16 इयर्स के थे, और वो कृष्णा को समझाते थे ग्रामर के फॉर्म में। तो शिला जीवा गोस्वामी ने कृष्णा को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए संस्कृत ग्रामर इस तरह बनाया था जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल्स लिए थे भगवान के ही नाम में के रिलेटेड एग्जाम्पल्स थे। वो अभी भी बंगाल के स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। During this time, a great Kashmir scholar named Keshava Kashmiri came to Navdeep to hold discussion on the Shastras. The Kashmir Pandit was a champion scholar and he had traveled to all places of learning in India. Finally, he came to Navdeep to contest the learned Pandits there. तो एक कश्मीरी पंडित जिनका नाम था केशवा, ये आए थे नवदीप में। वो काफी पंडित थे, वो शास्त्रार्थ पे डिस्कशन एंड ये सब होता था ना, तो फिर वो फाइनली वो चैंपियन भी थे और उन्होंने बहुत अलग अलग जगह इंडिया का ट्रैवल किया था। फाइनली वो नवदीप में आए कंटेस्ट करने के लिए, वहाँ पे कंपटीशन चल रही थी सारे लर्नड पंडित्स की। तो वो निमाई पंडित मतलब चैतन्य बहुत फेमस थे, तो उन्होंने उन्होंने सोचा मैं निमाई पंडित को हराऊंगा। um, thinking that if Nimai Pandit were defeated, they would have another chance to debate with the scholar, for Nimai Pandit was only a boy. क्योंकि वो सिर्फ 16 साल के थे तो उनको कोई सीरियसली लेता नहीं था। तो उन्होंने सोचा कश्मीरी पंडित ने कि मैं इसको तो हरा दूंगा। हाँ, so and if the Kashmiri Pandit were defeated, then they would even be more glorified because people would proclaim that a mere boy of Navdeep defeated a champion scholar who was famous throughout India. It so happened that Nimai Pandit met Keshava Kashmiri while strolling on the banks of the Ganges. The Lord requested him to compose a Sanskrit word in praise of the Ganges, and the Pandit within a short time composed 100 shlokas, reciting the verses like a storm and showing the strength of his vast learning. Nimai Pandit at once memorized all the shlokas without any error. So, एक बार निमाई पंडित ने केशवा कश्मीरी से उन्होंने मुलाकात की जब वो गंगा नदी के साइड से मतलब जब वो लोग स्ट्रॉल कर रहे थे, चल रहे थे। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें रिक्वेस्ट किया, किसे, केशवा को, कि आप गंगा जी के ऊपर कुछ बोलिए।
कुछ उनकी प्रेज में बोलिए, उनकी प्रशंसा में बोलिए। तो तुरंत केशवा कश्मीरी ने 100 श्लोकास एकदम स्टॉर्म जैसे, तूफान जैसे उन्होंने बोल दिया। दिस शोड हिज वास्ट लर्निंग, मतलब उनकी कितनी कैपेबिलिटी है वो दिखाने के लिए उन्होंने बोला। अब निमाई पंडित, जब भी मैं निमाई पंडित बोलूं आप समझ लीजिए निमाई पंडित मतलब ही चैतन्य महाप्रभु है। वो चैतन्य महाप्रभु कब बने? जब उन्होंने सन्यास आश्रम एक्सेप्ट किया, तो वो सन्यासी बन गए। अभी वो सन्यासी नहीं है, इसलिए उनकी माँ उनको प्यार से निमाई बुलाती, क्योंकि उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे जन्म लिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आई अंडरस्टैंड इतने सारे एक ही पर्सन के नाम है तो कंफ्यूजन होता है। तो निमाई एंड चैतन्य इज द सेम। ठीक है। सो निमाई पंडित ने फटाफट वो लर्न कर लिया विदाउट एनी एरर। He quoted the 64th slok and pointed out certain rhetorical and literary irregularities. He particularly questioned the Pandit's use of the words Bhavani Bhartuhu. He pointed out that the use of these two words was redundant. Bhavani means the wife of Shiva, and who else can be her Bharta or husband? He also pointed out several other discrepancies, and the Kashmir Pandit was struck with wonder. He was astonished that a mere student of grammar could point out the literary mistakes of an erudite scholar. Although this matter was ended prior to any public meeting, the news spread like wildfire all over Navdeep. But finally, Keshava Kashmiri was ordered in a dream by Saraswati, the goddess of learning, to submit to the Lord, and thus the Kashmiri Pandit became a follower of the Lord. तो उन्होंने क्या किया, जब 100 वर्सेस श्लोकास जब ये कश्मीरी पंडित ने बोले, तो निमाई पंडित ने 64th श्लोका को उठा के बोला कि इसमें तो गड़बड़ है, इसमें आपने जो ये वर्ड्स यूज किया ये तो सही नहीं है। तो वो कश्मीरी पंडित एकदम वो हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि मैंने तो सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार रिसाइड किया, वो भी तूफान और तूफान की तरह 100 वर्सेस बोले। उतने में वो एक बार सुनकर ही निमाई को लर्न भी हो गया, और लर्न तो लर्न हो गया, उसने मेरा मिस्टेक भी निकाल के दिया। और ये बात वाइल्ड फायर जैसे, मतलब पूरे पूरे नवदीप धाम में ये पूरा फैल गया कि निमाई ने इस तरह से कश्मीरी पंडित को उसके मिस्टेक्स बताए। और फिर वो कश्मीरी पंडित के सपने में माँ सरस्वती आकर उन्होंने बोला कि अ, इन ये ही कृष्णा है, और इनके सामने अपने आप को सबमिट करो, सरेंडर करो। तो उसके बाद से ये कश्मीरी पंडित फॉलोअर बन गए लॉर्ड के। The Lord was then married with great pomp and gaiety, and at this time he began to preach the congregational chanting of the holy name of the Lord at Navadip. फिर इनकी शादी हो गई निमाई पंडित की, और तभी वो हरे कृष्णा महामंत्र भी प्रीच करने लगे। Some of the Brahmanas became envious of his popularity, and they put many hindrances on his path. They were so jealous that they finally took the matter before the Muslim magistrate at Navdeep. एज यूजल, जो जब भी कोई अच्छा काम करता है तो बाकी लोग तो जेलस होते ही हैं, तो वो ऑब्स्टेकल्स करना शुरू कर देते। तो उसी तरह निमाई के रास्ते में भी ऑब्स्टेकल्स लाए गए। वो जेलसी की वजह से कुछ ब्राह्मणों ने क्या किया, वो मुस्लिम मैजिस्ट्रेट जो नवद्वीप के थे उनके सामने मैटर को लेकर गए। Bengal was then governed by Pathans, and the governor of the province was Nawab Hussain Shah. The Muslim magistrate of Navadip took up the complaints of Brahmanas seriously, and at first he warned the followers of Nimai Pandit not to chant loudly the name of Hari. But Lord Chaitanya asked his followers to disobey the order of the Qazi, and they went on with their Sankirtan chanting party as usual. The magistrate then sent constables who interrupted a Sankirtana and broke some of the mridangas, matlab drums. When Nimai Pandit heard of this incident, he organized a party for civil disobedience. He is the pioneer of the civil disobedience movement in India for the right cause. He organized a procession of 1 lakh men with thousands of mridangas and kartalas, and this procession passed over the roads of Navadip in defiance of the Qazi who issued the order. Finally, the procession reached the house of the Qazi, who went upstairs out of fear of the masses. The great crowds assembled at the Qazi's house displayed a violent temper, but the Lord asked them to be peaceful. At this time, the Qazi came down.
and tried to pacify the Lord by addressing him as his nephew. He pointed out that Nilambar Chakravarti referred to him as an uncle, and consequently, Srimati Sachi Devi, the mother of Nimai Pandit, was his sister. He asked the Lord whether his sister's son could be angry at his maternal uncle, and the Lord replied that since the Qazi was his maternal uncle, he should receive his nephew well at his home. In this way, the issue was mitigated, and the two learned scholars began a long discussion on the Quran and the Hindu Shastras. तो क्या हुआ था, अम, जब वो काजी, ये जो काजी है, उनको जब ये कंप्लेन किया कुछ ब्राह्मणास ने, तो उन्होंने बोल दिया, उन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजकर वो संकीर्तन, संकीर्तन मतलब आप समझते हो, आप लोगों ने देखा होगा इस्कॉन वाले भी जो रास्ते पर हरि बोल करते, हरे कृष्णा चैंटिंग, मृदंगा बजाते, ड्रम बजाते हैं, करताल मतलब टन 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 करके जो लेकर जाते हैं, तो वो रास्ते रास्ते करते हैं। इसका पर्पस क्या है समझो। अ, अगर आप मन में बैठकर चैंट करते हो, आपका मन शुद्ध होता है, लेकिन अब जब आप अपने जीभ का यूज करते हो, जोर से बोलते हो, आपका जीभ शुद्ध होता है, आपके कान शुद्ध होते हैं, और मन तो शुद्ध हो ही रहा है। प्लस आपके आसपास जो लोग सुन रहे हैं, उनका भी उनकी भी शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए प्लस दिस इज इट इज लाइक, यह एक हरिबोल मूवमेंट जो है कि जिसे देखो उसको कृष्णा का नाम बोलो, सो पूरे अर्थ का वाइब्रेशन ही चेंज हो जाएगा अगर इस चीज को अभी भी सीरियसली किया जाए। तो पूरे अर्थ का वाइब्रेशन ही चेंज हो जाएगा। लेकिन पीपल आर अशेम्ड, क्योंकि वो उन्हें शर्म आती है कि इस तरह से रास्ते रास्ते घूमना, ऐसे हरे हरे कृष्णा चैंटिंग करते करते। बट अगर कृष्णा का नाम इतने सारे लोग एक साथ बोले, तो डेफिनेटली यहाँ के सारी जो नेगेटिव एनर्जीज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। करेक्ट। तो इसको रोकने के लिए वो काजी ने कुछ लोगों को भेजा जिन्होंने संकीर्तन मूवमेंट को रोकने के लिए किसी किसी के ढोल और वो सब उन्होंने तोड़ा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने 1 लाख लोगों को बुलाया और इन डिफाइंस, डिफाइंस मतलब विद्रोह किया, रिबेल किया, और उन्होंने वो ये सब लोगों को लेकर हरे कृष्ण का संकीर्तन करते करते बहुत सारे मृदंग ढोल करताल लेकर फिर वो पहुंच गए काजी के घर पर। तब वो काजी डर गए इतने सारे गुस्से वाले लोगों को। फिर निमाई ने कहा कि शांत हो जाओ, और फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी माँ तो मुझे भाई समझती है, तो मैं तो तुम्हारा मामा हुआ, तो तुम शांत हो जाओ। फिर निमाई पंडित ने कहा ठीक है, तो मुझे अपने घर बुलाओ। तो फिर घर पे बुलाया गया निमाई को, और फिर उन्होंने डिस्कशन शुरू किया कुरान और हिंदू शास्त्र पे। The Lord raised the question of cow killing, and the Qazi properly answered him by referring to the Quran. In turn, the Qazi also questioned the Lord about cow sacrifice in Vedas, and the Lord replied that such sacrifice, as mentioned in Vedas, is not actually cow killing. In that sacrifice, an old bull or cow was sacrificed for the sake of receiving a fresh, younger life by the power of Vedic mantras. But in the Kali Yuga, such cow sacrifices are forbidden because there are no qualified brahmanas capable of conducting such a sacrifice. ये मैं ऑलरेडी भगवत गीता सेशन में समझा चुकी हूँ कि वेदास में जो किलिंग ऑफ एनिमल्स को जो बताया गया है यज्ञ में, जब कोई यज्ञ होता है तब किसी बूढ़े एनिमल को यज्ञ में सैक्रिफाइस करके उससे एक न्यू एनिमल को, वही सेम लेकिन न्यू फ्रेश एनिमल को रिजुवेनेट किया जाता है ना, वैदिक मंत्र से। लेकिन कलि युग में इसको बैंड है। ये बैंड इसलिए क्योंकि ऐसा कोई क्वालिफाइड ब्राह्मण ही नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलि युग में कोई ब्राह्मण है ही नहीं, सबके सब शूद्र हैं, क्योंकि ऐसी कोई किसी की क्वालिफिकेशन ही नहीं, इतनी प्यूरिफिकेशन ही नहीं है किसी में। ये करने के लिए सोचिए आपको कितना ज्यादा प्यूरिफिकेशन चाहिए। तो इसीलिए वेदास में जो काऊ का सैक्रिफाइस बोला है दैट इज कंप्लीटली फॉरबिडन नाउ। तो in fact, this is a very important point, इस पे ध्यान दीजिए। In fact, in Kali Yuga, all yagyas, that is sacrifices, are forbidden because they are useless attempts by foolish men. तो जो लोग भी अभी भी हवन और ये सब कर रहे हैं, एक्चुअली उतना वर्क नहीं करता है कलि युग में, क्योंकि वो जो करने वाले जो है वही प्यूरिफाइड नहीं है ना। मतलब उतने प्योर ब्राह्मण कहाँ होते हैं आजकल। एक
ब्राह्मणों का पहले क्या होता था कि उनको अपने सर्वाइवल के लिए उनको कुछ करना नहीं पड़ता था। वो बस भिक्षा माँगकर ही उनका काम चल जाता था, बाकी टाइम वो पूरा देते थे अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे। पर अभी के ब्राह्मणास का तो ऐसा है नहीं, उनको आटे चावल का भाव पता है, उनको जुगाड़ करना पड़ता है, इसलिए उनको झूठ भी बोलना पड़ता है। वो कोई ब्राह्मणास तो वो भी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, प्लस और भी बहुत कुछ, मतलब प्यूरिफिकेशन लेवल उतना हाई नहीं होता है। तो आप लोग जो घर पे बुला के जो पंडित जी की बातों को इतना ज़्यादा मानते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ किया करो, ठीक है? क्योंकि वो पंडित इतने क्वालिफाइड और प्योर नहीं है। पहले की बात और थी, अभी इस कलयुग में ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने फ़ायदे के लिए ही मोस्ट ऑफ द पंडित बात करते हैं, सो ना ही उनको इतना नॉलेज होता है। अगर कोई पंडित श्री कृष्ण से प्रेम की बात करे, बस फिर समझ लो कि ये पंडित में फिर भी कुछ है। मेरा तो बचपन से ही क्लैश होता था। मेरे घर पे सत्यनारायण पूजा होती थी और मेरे पेरेंट्स बुलाते थे पंडित जी को पूजा कराने के लिए। मेरा क्वेश्चन शुरू हो जाता था उनसे पूछना। फाइनली हर पंडित मुझसे परेशान हो जाता था, क्योंकि वो जो आंसर देते थे मैं उनको वो काउंटरैक्ट करके उनको ही एज पर शास्त्र मैं उनको एक्सप्लेन करती थी कि ये चीज़ प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है। मेरा बचपन से ये था प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इन द सेंस मुझे नॉलेज थी, आई डोंट नो हाउ, लेकिन थी। और मैं कुछ पढ़ती-वढ़ती नहीं थी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ़ स्कूल की बुक्स पढ़नी पड़ती थी, लेकिन कुछ तो था। सो आई यूज्ड टू सिट, मैं बहुत ध्यान से सुनती थी कि पंडित क्या कह रहा है, क्या नहीं, एंड आई यूज्ड टू आस्क ऑल माय क्वेश्चंस टू देम, क्योंकि वो ही एक मौका मिलता था। देखो हम लोगों के टाइम पे ना ही इंटरनेट रहता था, ना फ़ोन होता था, ना गूगल होता था। तो हमारा गूगल होता था घर पे, अगर ऐसा कोई पंडित फँस गया तो उससे पूछो सारे क्वेश्चंस। तो मेरे सारे क्वेश्चंस मैं उन पंडितों को पूछती थी। और फिर वो जब कुछ भी एक वेग आंसर दे देते थे, मेरे को तो अब तक वेग आंसर्स पसंद नहीं है, तो फिर मैं उनकी बहुत वो करती थी, मतलब ड्रिलिंग करती थी, जब तक करेक्ट आंसर ना मिले। तो अभी भी मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि कुछ-कुछ पंडित, मतलब अभी तो बहुत बूढ़े हो गए हैं वो, तो वो पूछते हैं मेरे बारे में कि आपकी बेटी कहाँ है, कैसी है? मुझे लगता है मेरा खौफ होगा उनके मन में। तो राइट, तो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अभी के पंडित का प्यूरिफिकेशन लेवल उतना हाई नहीं है। सो सब कुछ आँख बंद करके भी फॉलो नहीं करना। ऑफ कोर्स यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, लेकिन एट द सेम टाइम आँख बंद करके भी विश्वास नहीं करना है। सो कमिंग बैक टू दिस, कलयुग में कहा जा रहा है सारे यज्ञ sacrifices forbidden है. They are useless attempts by foolish men. In Kali Yuga, only the Sankirtan yajna is recommended for all the practical purpose. So, सिर्फ एक ही यज्ञ is recommended, that is Sankirtan, मतलब भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना. Speaking in this way, the Lord finally convinced the Kazi who became the Lord's follower. तो काजी को भी उन्होंने श्री कृष्ण का follower बना दिया. Amazing. The Qazi henceforth declared that no one should hinder the Sankirtan movement which was started by the Lord. And the Qazi left this order in his will for the sake of progeny. The Qazi's tomb still exists in the area of Navadip, and the Hindu pilgrims go there to show their respect. The Qazi's descendants are residents and they never objected to Sankirtan even during the Hindu-Muslim riot days. वहाँ पे अभी भी नवद्वीप में काफ़ी हिंदूज और मुस्लिम से हिंदू मुस्लिम राइट भी होता है, लेकिन काजी के जो डिसेंडेंट है, क्योंकि काजी ने अपने विल में लिख दिया था वसीयत में कि कोई भी संकीर्तन मूवमेंट को रोकेगा नहीं, इसीलिए ये चीज़ कभी नहीं रोकी जाती है, भले हिंदू मुस्लिम राइट हो जाए. दिस इंसिडेंट shows clearly that the Lord was not a so-called timid वैष्णव. मतलब इससे पता चलता है कि निमाई कोई ऐसे डरपोक टाइप के वैष्णव नहीं थे, वो फियरलेस थे, हाँ. और उनका नॉलेज बहुत ब्यूटीफुल था, कंप्लीट था, और वो डरते भी नहीं थे. तो आप लोग अगर किसी को प्रीच करते हो, तो जैसे निमाई ने एक काजी को वो कर दिया, वैसे ही आप में क्षमता होनी चाहिए, आपका नॉलेज अप टू डेट होना चाहिए, कि सामने वाला अगर आपके सामने कोई तर्क रखे, तो आप पीछे ना हटो, आप गुस्सा ना करो, आप उसके तर्क को प्रॉपर नॉलेज से ही वो करो, मात दो.
एंड सामने वाले को प्यार से डिवोटी बना दो। ये आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए, उसके लिए नॉलेज चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई बोल देता है कि ऐसा कुछ होता नहीं, कृष्ण ऐसा नहीं होते, बस आप गुस्सा होके वो कर देते हो। सो वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में गुस्सा होता है, वो होता है, लेकिन बाद में पेशेंस बढ़ जाता है एक्सपीरियंस के साथ साथ, तब आप वो कर सकते हो। बट अगेन इट डिपेंड्स कि अगर कोई बहुत ही बदतमीज है, इट्स बेटर कि यू लिव दैट प्लेस। बिकॉज जहाँ पे कृष्ण के नाम का वो हो रहा है, बदनामी हो रही है, वहां रुकना इस नाम अपराध। या तो रोको उस पर्सन को, अगर रोकने की कैपेबिलिटी ना हो सो यू शुड लीव दैट प्लेस। नाम अपराध नहीं होने देना है। So, Lord was not a so called timid Vaishnav. The Vaishnav is a fearless devotee. A Vaishnav is a fearless devotee of the Lord. And for the right cause, he can take any steps suitable for the purpose. Arjun was also a Vaishnava devotee of Lord Shri Krishna, and he fought valiantly for the satisfaction of the Lord. तो वैष्णव कौन होता है? वैष्णव है फियरलेस डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। डरपोक डिवोटी नहीं, डरपोक भक्त नहीं, एकदम हिम्मत वाला जो भक्त होता है। तो अर्जुन भी वैसे ही थे, और उन्होंने इसीलिए श्री कृष्ण के सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने महाभारत युद्ध भी किया। सिमिलरली वज रंगजी, अच्छा, बजरंग बली जी और हनुमान was a devotee of Lord Rama, and he gave lessons to the non-devotee party of Rama, Ravana. हनुमान जी भी वैसे वैष्णव है, क्योंकि वो राम के भक्त। The principles of Vaishnavism are to satisfy the Lord by all means. A Vaishnava is by nature a non violent, peaceful living being, and he has all the good qualities of God. But when the non devotee blasphemes the Lord or his devotee, the Vaishnava never tolerates such impudency. ये हमारे लिए भी है। वैष्णव पीसफुल होगा, नॉन वायलेंट होगा, उसमें सारे गुड क्वालिटीज होंगे जो कृष्णा में है। लेकिन अगर कोई कृष्णा के बारे में कोई कुछ भी गलत शब्द बोले, तब वैष्णव टॉलरेट नहीं करेगा इस चीज को। After this incident, the Lord began to preach and propagate his Bhagavata Dharma or Sankirtan movement more vigorously, and whoever stood against this propagation of the Yuga Dharma or duty of the age was properly punished by various types of chastisement। मतलब पनिश किया जाता था, मतलब जो भी इसके अगेंस्ट पे जाता था तो उनको अच्छे से पनिशमेंट दिया जाता था, भगवत धर्म के अगेंस्ट या संकीर्तन मूवमेंट के अगेंस्ट। Two Brahmana gentlemen named Chapala and Gopala, who also happened to be maternal uncles of the Lord, were inflicted with leprosy by way of chastisement, and later, when they were repentant, they were accepted by the Lord. तो दो मामा थे अ, निमाई के, चपल और गोपाला। तो उन्होंने कुछ संकीर्तन मूवमेंट के बारे में गलत बोला था या किया था, समथिंग दे डिड, उसके वजह से उन्हें लेप्रेसी हो गई थी, मतलब कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग आप समझते हो ना, जिससे हाथ पैर पिघलने लगते हैं, गलने लगते हैं, वो है कुष्ठ रोग। तो अम, लेकिन उनको पनिशमेंट के तौर से उनको कुष्ठ रोग हो गया था, लेकिन जब उनमें रिपेंटेंस आया, पश्चाताप आया, तब भगवान ने उनको दोबारा एक्सेप्ट भी कर लिया। तो कृष्ण भगवान और या चैतन्य जो भी बोलो, बहुत दयालु भी है। Okay. In the course of his preaching work, he used to send daily all his followers, including Srila Nityananda Prabhu and Thakur Haridas, two chief whips of his party, from door to door to preach the Srimad Bhagavatam. कौन कौन इम्पोर्टेंट थे फॉलोअर्स? एक है नित्यानंदा प्रभु, ये हमने ऑलरेडी चैतन्य चरितमृत में इनके बारे में पढ़ा। एंड ठाकुर हरिदास, हरिदास ठाकुर वही, वो प्रोस्टिट्यूट की स्टोरी वाला, जो मैं ऑलरेडी एफबी पोस्ट पे लगा चुकी हूँ। तो इनको वो डोर टू डोर प्रीच करते थे, भेजते थे श्रीमद् भागवतम के बारे में प्रीच करने के लिए। ये श्रीमद् भागवतम जो आप अभी पढ़ोगे, अभी तक हमने शुरू नहीं किया, हम इंट्रोडक्शन में है। तो इसी को समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु भेजते थे अपने फॉलोअर्स को। All of Navadip was surcharged with his Sankirtan movement, and his headquarters were situated at the house of Sri Vasa Thakur and Sri Advaita Prabhu.
ये किनका नाम है जिनके बारे में हम प्रेयर करते हैं ना, श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वाले, वो ये पूरा जो हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, तो ये सारों को हम वो करते हैं, इन्वोक करते हैं। ये गुरु है, संकीर्तन मूवमेंट के गुरु हैं ये, इन्होंने हर घर तक कृष्णा का नाम पहुंचाया है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल टू देम। और बाकी तो आप जानते ही हो बाकी के बारे में, तो ठीक है। These two learned heads of the Brahmana community were the most ardent supporters of Lord Chaitanya's movement. Sri Advait Prabhu was the chief cause for the advent of the Lord. When Advait Prabhu saw that the total human society was full of materialistic activities and devoid of devotional service, which alone could save mankind from the threefold miseries of material existence, he, out of his causeless compassion for the age worn human society, prayed fervently for the incarnation of the Lord and continually worshipped the Lord with the water of the Ganges and the leaves of the holy Tulsi tree. As far as preaching work in Sankirtan movement was concerned, everyone was expected to do his daily share according to the order of the Lord. कौन थे श्री अद्वैत? अद्वैत महाप्रभु, महाने अद्वैत प्रभु के वजह से ही चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, क्योंकि उन्होंने ही गुहार लगाई कि हे प्रभु आप धरती पे आइए। क्योंकि जब कलयुग आया तो आप समझ ही रहे हो कलयुग में क्या होता है। तो वो उससे बचने के लिए उनको पता था कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही बचा सकती है, सिर्फ हरि नाम ही बचा सकता है। तो वो हरि नाम के लिए उन्होंने कहा प्रभु आपको ही आना होगा, और उसी के वजह से चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। ठीक। So once Nityananda Prabhu and Srila Haridas Thakur were walking down the main road, and on the way they saw a roaring crowd assembled. Upon inquiring from passers-by, they understood that two brothers named Jagai and Madhai were creating a public disturbance. ये काफी important है, हाँ ये इंसिडेंट, ये मैं पहले बता चुकी हूँ बीजी सेशन में, फिर भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो कौन थे दो दो लोग? नित्यानंदा प्रभु और हरिदास ठाकुर। ये रास्ते से जा रहे थे, देखा भीड़ जमी हुई है, भीड़ जमी हुई है, तो उन्होंने देखा कि कौन है, क्यों, क्या रीजन है, तो देखा जागाई और मधाई, ये दो ड्रंकर्ड थे, मतलब ड्रिंक पिए हुए थे वो, और वो बहुत गड़बड़ कर रहे थे। They also heard that these two brothers were born in a respectable Brahmana family, but because of low association, they had turned into debauches of the worst type. वैसे तो उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था ये जगाई और मधाई ने, लेकिन गलत संगत के वजह से वो इस तरह से गड़बड़, मतलब सारे पाप करते थे। क्या पाप करते थे? They were not only drunkards but also meat eaters, woman hunters, dacoits and sinners of all description. मतलब लिटरली डाकू जैसे थे, वुमेन को परेशान करते थे, मांस खाते थे और ड्रिंक करते थे। So Srila Nityananda Prabhu heard all of these stories and decided that these two fallen souls must be the first to be delivered. तो जब उन्होंने नित्यानंदा ने देखा ऐसी चीज, तो उनको लगा सबसे पहले तो इन्हीं दो को हमें ठीक करना होगा। If they were delivered from this sinful life, then the good name of Lord Chaitanya would be even still more glorified. अगर इन दोनों को ठीक कर दिया तो चैतन्य महाप्रभु का नाम और अच्छे से स्प्रेड होगा। Thinking in this way, Nityananda Prabhu and Haridas pushed their way through the crowd and asked the two brothers to chant the holy name of Lord Hari. उन्होंने जाके बोला चलो हरे कृष्ण महामंत्र मेरे साथ चैंट करो। ये सुनकर ही वो दोनों ब्रदर इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने नित्यानंदा प्रभु को पे अटैक कर दिया, गाली गलौज देने लगे। बोथ द ब्रदर्स चेज देम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, और उनको भगा दिया वहां से काफी दूर तक। In the evening, the report of the preaching work was submitted to the Lord, and he was glad to learn that Nityananda and Haridas had attempted to deliver such a stupid pair of fellows. तो लास्ट में जब चैतन्य महाप्रभु को सारी बातें बताई जाती है कि हमने ऐसे ऐसे कोशिश की थी, ऐसा ऐसा हुआ था, तो उन्होंने सुना कि मतलब अच्छा, मतलब ठीक है, ऐसे स्टूपिड लोगों को भी कोशिश किया नित्यानंद और हरिदास ने ठीक करने का, पर वो ठीक नहीं हुए।
जैसे आप लोग मुझे नहीं बताते हो कि इस इसको नर्चर किया, इस इसको मेंटर किया तो फिर ये हुआ, मुझे पूरा रिपोर्ट देते हो सारे जो मेरे ग्रुप के मेंटर्स हैं, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु को भी ये लोग सब रिपोर्ट देते थे। मुझे एकदम से वही सीन याद आया। और फिर मैं भी बोलती हूँ कि इसको मत नर्चर करो, जाने दो, ये अगर नहीं इंटरेस्टेड है या ये इंटरेस्टेड है तो इसको ज़रा और टाइम दो, मैं बात करती हूँ फिर। बस वह उसी टाइप का वहाँ से शुरू हो रहा है, वहीं से है पूरा। और हाँ, ऊपर के पैराग्राफ में मैं बोलना भूल गई, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था जो हमने गांधी जी के टाइम पे देखा था, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा फ्रीडम फाइट के टाइम पे, तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय चैतन्य महाप्रभु। जो उन्होंने बोला इन डिफाइंस टू द काजीज ऑर्डर कि हम, मतलब उन्होंने जो रिवोल्ट किया कि हम तो अब करेंगे ही, तो वो वही चीज वहां से शुरू हो गई। ही वॉज द फादर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। Okay, so coming back to the story, the next day, Nityananda Prabhu went to see the brothers, and as soon as he approached them, one of them threw a piece of earthen pot at him. मतलब नित्यानंद प्रभु पे अटैक कर दिया वो जगाई मधाई में से एक ने, और एक मिट्टी का जो जो होता है ना पॉट का टुकड़ा, वो लेके उनके सर पे मारा, तो खून निकलने लगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने काइंड थे कि इस अम, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने मेरे ऊपर पत्थर मारा, फिर भी मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि हरि का नाम लो। तो उनमें से वन ऑफ द ब्रदर्स जगाई was astonished to see his behavior of Nityananda Prabhu, and he at once fell down at his feet and asked him to pardon his sinful brother. तो जगाई ने बोला, मतलब वो आश्चर्यचकित हो गया कि मार खाने के बाद भी वो सिर्फ कह रहे कि ठीक है मुझे मारा कोई बात नहीं, पर फिर भी हरि का नाम ले लो। तो वो सरेंडर हो गए, उन्होंने उसके चरण पकड़ लिए नित्यानंद प्रभु के। when Madhai again attempted to hurt Nityananda Prabhu, Jagai stopped him and implored him to fall down at his feet. फिर अब फिर से जो दूसरा भाई है माधाई, वो तो सुधरा नहीं, उसने फिर कोशिश की मारने की, तो जगाई ने स्टॉप करके बोला कि इनके चरणों में गिर जाओ। अब क्या हुआ, ये खबर पहुंच गई किसको, चैतन्य महाप्रभु को पहुंच गई। और मैंने जैसे आपको बताया है कि आप कृष्णा के बारे में गलत बोलते हो, कृष्णा माइंड नहीं करेंगे, लेकिन आप कृष्णा के भक्त के बारे में गलत बोलते हो, कृष्णा आपके बैंड बजा देंगे। एकदम सिंपल है, ये आप नहीं कर सकते हो। तो जो भी कृष्णा से प्यार करता है, जो भी कृष्णा का नाम बोलता है, भले आपको उसके ऊपर कितना भी गुस्सा है, कुछ भी हो, अगर आपने बोला, उसके बारे में सोचा भी गलत, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी ही। सारा कुछ आपका मतलब जो अच्छा है वो आपसे छिन जाएगा। सो कभी भी ऐसी गलतियां नहीं करनी है। बहुत बिग, मतलब एक छोटा ब्लैक बॉल आप भेजोगे उनके तरफ, तो वो बड़ा ब्लैक बॉल होके आपकी लाइफ में आएगा। और वैसे भी किसी के बारे में भी बुरा मत बोलो, आपको पता नहीं है ना कि कौन कितना कनेक्टेड है ऊपर। जैसे मुझे अगर कोई ऐसे नॉर्मली देखे तो उन्हें लगेगा अच्छा ये तो जीन्स स्कर्ट पहन के घूमने वाली लड़की है, इसे क्या मतलब सो व्हाट। अगर कोई आवाज भी मेरे सुना रहे, बच्चों जैसी आवाज है इसकी, लेकिन जब आप मेरे साथ मतलब टाइम स्पेंड करने लगते हो, या जब आप मेरे पीएन ग्रुप में रहते हो और आप जब केसेस देखते हो कि भयानक भयानक केसेस जैसे मैं सॉल्व करती हूँ, फिर आपको समझ में आता है कि नहीं, इस ये तो कुछ अलग है। मेरे वेशभूषा भूषा से आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसी तरह जैसे मेरे लुक्स डिसेप्टिव है, तो वैसे बहुत सारे लोग हैं इस अर्थ पे जो बहुत हाई लेवल के डिवोटीज हैं, पर उन्हें देख के समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो शो ऑफ नहीं करते, वो नॉर्मल लोगों जैसे रहते हैं, ऑर्डिनरी लोग, ऑर्डिनरी ह्यूमन जैसे रहते हैं। सो द बेस्ट थिंग इज कि किसी के बारे में भी मुंह से या दिल से या दिमाग से कोई भी अपशब्द ना निकालो। वो हमारे तरफ लौट के वैसे भी आता है, हो सकता है बड़ा साइज में आ जाए, तो क्यों अपनी लाइफ को और खराब करनी है, जितनी है उससे ज्यादा। तो फिर कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो नित्यानंदा के सर के चोट के बारे में उन तक पहुंच गई बात। Who at once Lord at once hurried to the spot in a fiery and angry mood. The Lord immediately invoked his Sudarshan Chakra, the Lord's ultimate weapon shaped like a wheel, to kill the sinners. But Nityananda Prabhu reminded him of his mission. The mission of the Lord was to deliver the hopelessly fallen souls of Kali Yuga, and the brothers Jagai and Madhai were typical examples of these fallen souls.
तो नित्यानंद प्रभु ये सब होने के बावजूद भी मतलब चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने उसको मारने के लिए सुदर्शन चक्र निकाल लिया। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने बोल याद दिलाया उनको कि आप अपना मिशन भूल रहे हैं, आपको याद करिए, आप कलयुग के फॉलन सोल्स को डिलीवर करने आए हैं और इसमें ऐसे ही सैंपल मिलेंगे प्रभु, कलयुग में ऐसे ही सैंपल होते हैं। तो फिर 90% of the population of this age resembles these brothers despite high birth and mundane respectability। तो आप इन्हीं को तो प्रभु वो करने आए हैं, उद्धार करने आए हैं, तो आप अपना अपना सुदर्शन चक्र मत यूज करिए। So, according to the verdict of the revealed scripture, the total population of the world in this age will be of the lowest Shudra quality or even lower. It should be noted that Sri Chaitanya Mahaprabhu never acknowledged the stereotyped caste system by birthright. Rather, he strictly followed the verdict of the Shastras in the matter of one's Swarupa, real identity. तो जो हमारा कास्ट सिस्टम है उसको चैतन्य महाप्रभु फॉलो नहीं करते थे कि बस कोई जन्म से ही ब्राह्मण है, इसको नहीं फॉलो करते थे। तुम्हारे कर्मों से तुम ब्राह्मण हो कि नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक। तो 90% कलयुग में ऐसे ही लोग हैं। तो इन्हीं को तो उद्धार करने आए हैं भगवान। So when the Lord was invoking his Sudarshan Chakra and Srila Nityananda Prabhu was imploring him to forgive the two brothers, both the brothers fell down at the lotus feet of the Lord and begged his pardon for their gross behavior। तब दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए और कहा मुझे माफ कर दो। सुदर्शन चक्र देख के सबकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। The Lord was also asked by Nityananda Prabhu to accept these repenting souls, and the Lord agreed to accept them on one condition, that they henceforth completely give up all their sinful activities and habits of debauchery. Both the brothers agreed and promised to give up all their sinful habits, and the kind Lord accepted them and did not again refer to their past misdeeds. तो फिर उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया जब उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो इस तरह का पाप दोबारा नहीं करेंगे, सारे सारे जो गलत काम वो करते थे उनको वो स्टॉप कर देंगे। दिस इज द स्पेसिफिक काइंडनेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य। सो ये उनकी काइंडनेस है, जहाँ वो गुस्सा भी करते हैं गलत चीज, दिस इज आउट ऑफ फॉरगिवनेस। आपने देखा ये क्या मैं जो आउट ऑफ फॉरगिवनेस सिखाती हूँ, दिस आउट ऑफ फॉरगिवनेस और इनर फॉरगिवनेस में जब इन्होंने रिपेंट किया तो उन्हें माफ भी कर दिया। So in this age, no one can say that he is free from sin. It is impossible for anyone to say this, but Lord Chaitanya accepts all kind of sinful persons on the one condition that they promise not to indulge in sinful habits after being spiritually initiated by the bona fide spiritual master। एक बार अगर आपका इनिशिएशन हो जाता है, मतलब भगवान आपको एक्सेप्ट कर लेंगे आपके पूरे पापों के साथ, लेकिन एक बार आपका इनिशिएशन हो गया उसके बाद आप कुछ भी ये गलत काम नहीं कर सकते हो। There are a number of instructive points to be observed in this incident of the two brothers. In this Kali Yuga, practically all people are of the quality of Jagai and Madhai. If they want to be relieved from the reactions of their misdeeds, they must take shelter of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and after spiritual initiation, thus refrain from those things which are prohibited in the Shastras. The prohibitory rules are dealt with in the Lord's teaching to Srila Rupa Goswami. तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ भी है ये स्टोरी। क्यों? क्योंकि अम, इस कलयुग में ऐसे ही लोग हैं, हम भी बुरे ही हैं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम में कोई बुराई नहीं है। कोई ना कोई डिफरेंट वैरायटी ऑफ बुराई तो होगी ही, इसीलिए तो हम अभी तक धरती पे है, हम स्वर्गवासी नहीं हुए। तो अगर जगह मधाई को चैतन्य महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया तो हमें भी करेंगे। तो अगर हमको रिलीफ चाहिए ये सारे चीजों से तो हमको चैतन्य महाप्रभु के चरणों में हम खुद को समर्पित करना है। तो इसीलिए आप देखोगे मैं कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले या मैं हरे कृष्णा महामंत्र जो मेरे ऑडियो से आप चैंट करते हो उसमें मैं सबसे पहले किसको पैर में सरेंडर करती हूँ, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा और बोलो श्री प्रभुपाद की जय बोलकर आई स्टार्ट, सो दैट सारे ऑफेंसेस आर टेकन केयर ऑफ। आप ऐसे ही अगर मंत्र चैंट करोगे तो जब हम मंत्र चैंट करते हैं ऑफेंसेस होते हैं। ऑफेंसेस मतलब कुछ पाप कुछ गलतियां होती है। हम्म, तो अगर आप गुरुज के नाम लेकर
स्पेशली इनका जो मैंने बताया, उनका नाम लेकर आप चैंट करते हो या उनका नाम लेकर आप कुछ भी करते हो, तो आपके ऑफेंसेस आर टेकन केयर ऑफ। फिर वो गुरु हैंडल कर लेते हैं ऑफेंसेस। दिस इज द रीजन। और कलयुग में यही गुरु है, क्योंकि पर्टिकुलर कलयुग के लोगों को ही वो मुक्ति देने के लिए आए हैं। तो यही है वो, इन्हीं के चरणों में पड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए जो जो सतयुग में होता था या जो द्वापर युग में होता था या जो त्रेता युग में होता था, वही सेम टू सेम आप कलयुग में करोगे तो इट विल नॉट वर्क। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द चेंज। हर युग का एक अपना इम्पोर्टेंस है। कली युग में कली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कली इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो उसको कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। तो कली युग का भी तोड़ बस यही है, हरि नाम। तो ये छोड़कर आप कुछ भी करोगे, आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। ये करोगे एटलीस्ट यू विल फ्लोट। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम स्विम कर जाओगे, क्योंकि हमारी चैंटिंग भी उतनी प्योर नहीं होती है, बट एटलीस्ट यू विल फ्लोट। अब डूबोगे नहीं, इतना तो चाहिए ना कि हम डूबे ना। राइट। During his householder life, the Lord did not display many of the miracles which are generally expected from such personalities. But he did once perform a miracle in the house of Srinivas Thakur while Sankirtan was in full swing. He asked the devotees what they wanted to eat, and when he was informed that they wanted to eat mangoes, he asked for a seed of mango. Although this fruit was out of season, when the seed was brought to him, he sowed it in the yard of Srinivas, and at once a creeper began to grow out of the seed. Within no time, this creeper became a full grown mango tree, heavy with more ripened fruits than the devotees could eat. The tree remained in Srinivasa's yard, and from then on, the devotees used to take as many mangoes from the tree as they wanted. तो वैसे चैतन्य महाप्रभु ने ज्यादा लीलाएं नहीं दिखाई, मिरेकल्स नहीं दिखाई, ठीक है, क्योंकि वो भक्त के रूप में आए थे ना, इसीलिए उन्होंने उतना नहीं दिखाया। लेकिन एक बार उन्होंने श्रीनिवास ठाकुर के घर पर दिखाया, उनको पूछा, सारे भक्तों को पूछा आपको क्या खाना है, तो सारे भक्तों ने बोला हमको मैंगो खाना है, आम खाना है। तो उन्होंने मैंगो का और उस समय सीजन ही नहीं था मैंगो होने का। हाँ, तो उन्होंने मैंगो का एक सीड लिया और वो उनके ही श्रीनिवास के ही यार्ड में, मतलब उन्हीं के ही बगीचे में या कोर्टयार्ड में उसको बो दिया, तो तुरंत उसमें से एक क्रीपर निकला, पेड़ निकला। फिर वो तुरंत पेड़ बन गया और उसमें तुरंत आम आ गए और सबने आम खाया। मतलब ये तुरंत तुरंत सबके आंखों के सामने हुआ। तो मैंने बोला ना, भगवान को कभी कभी ऑडियो विजुअल प्रूफ देना पड़ता है, वरना हम जैसे लोग हैं ना, हमें हमेशा कुछ मिरेकल्स चाहिए है भगवान को मानने के लिए, हमारी भक्ति को फिर से बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। हम बोर हो जाते हैं। हम कुछ दिन नाम चैंट करेंगे, हमें दिखेगा वाह 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 बहुत अच्छा लग रहा, बहुत शांति लग रही, फिर बोर होने लगता है। तो भगवान भी बेचारे क्या करें, हमारे ही उद्धार के लिए उनको ये मिरेकल्स दिखाने पड़ते हैं कि हेलो आई एम द बॉस, ओके हेलो लेट्स रिमेम्बर आई एम द बॉस। हाँ, फिर हम सब हाँ 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 या यू आर द बॉस, चलो हम आपका फिर से नाम लेने लगते हैं, खुद ही के अच्छे के लिए। इसमें भगवान का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम जैसे नालायक लोग हैं, हम ये पाप और ये सारी चीजों में घुस जाते हैं और फिर खुद ही परेशान होते हैं, खुद ही रोते हैं, खुद ही बिलकते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो ये सब करने से बेटर है भगवान का नाम लो, उन्हीं के बारे में सुनो। हाँ, उन्हीं, ये जो सेशंस है ये आपके लिए ही बनाया जा रहा है, क्योंकि ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको नींद आ जाएगी और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो जब आप ऑडियो सुनते सुनते ये पढ़ते हो, मेरे साथ ही पढ़ रहे हो ना आप, इसलिए तो मैं स्क्रीन भी शेयर करती हूँ कि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो। अगर आपको चाहिए आप हिंदी वाला डाउनलोड करो, गूगल पे सर्च देके देखो, शायद आपको हिंदी में भी डाउनलोडेड मिल जाएगा। बट मेन है समझना। तो अभी जैसा आप एक बार ये ऑडियो मेरा सुन लोगे, फिर आप पढ़ोगे, आपको बेटर समझ में आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही अटेम्प्ट करोगे, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बिलीव मी। आप ट्राई करके देखिए। हम्म। तो इसीलिए अपने आप को इन्वॉल्व रखिए। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, इतने शैतान होते हैं, वो इतने शैतान होते हैं ना कि जबरदस्ती हमको गलत गलत चीजों में उलझा के रखते हैं। तो इसीलिए एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, एक डर भी होना जरूरी है। एक डर कि अच्छा, ओ रूपाली ने ऑडियो रिलीज किया, मुझे सुनना पड़ेगा, ये भी एक डर है, विच इज गुड। क्यों?
क्योंकि अगर आप ये डर आपके मन से हट जाए, आप वो बिन लगाम वाले घोड़े, आप सारा दिन सिर्फ फालतू चीज़ों में सोच के टाइम निकाल दोगे। अरे इधर कोरोना हो गया, उसको कोरोना हो गया, ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल रहा, इंजेक्शन कहीं नहीं मिल रहा, वैक्सीन कहीं नहीं मिल रहा। अब क्या होगा? मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? मेरे पड़ोसी को कुछ हो गया तो क्या होगा? मेरे फैमिली को कुछ हो गया तो क्या होगा? इससे सच में हो जाएगा, क्योंकि दीज़ आर नेगेटिव थॉट्स, these are not positive thoughts. Worry thoughts ना, worry thoughts are negative thoughts. तो आप क्या कर रहे हो? ऑलरेडी बेचारी मदर अर्थ, वो ऑलरेडी धंस रही है। आप सोचो, इतने डेड बॉडीज शमशान में रोज जल रहे हैं, इतने लोग चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, पेन में है। कैसी वाइब्रेशन है अभी अर्थ की? ऊपर से हम अपने वरी वाले थॉट्स और उन पे मतलब डाल रहे हैं। तो मदर अर्थ का वाइब्रेशन कितना लो हो जाएगा। और यहाँ पे एक तरफ मदर अर्थ का वाइब्रेशन सब लोग लो कर रहे हैं, उस और दूसरी तरफ हमारे जैसे लोग, सोल पीस वाले लोग, हम क्या कर रहे हैं? थ्रू स्पिरिचुअल ब्यूटी कॉन्टेस्ट हम मदर अर्थ को अपना कर्मा डोनेट कर रहे हैं कि उन उन उनमें पॉजिटिव एनर्जी भरे और उनके ऊपर जो भी लोग हैं, जो भी जीवित प्राणी है, उनका सफरिंग एंड हो। कौन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है? आप खुद समझ कर देखो, आप खुद इवेल्युएट करो। हम एवरी वीक स्पिरिचुअल ब्यूटी कॉन्टेस्ट रखते हैं, क्या रहता है उसमें? कुछ नहीं। मैंने 7-8 प्रैक्टिसेस बोले हैं, विच इज वेरी सिंपल। मैक्सिमम टाइम आपको लगेगा 15 मिनट से आधा घंटा एक दिन में। अगर आप वो कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो स्पिरिचुअल ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए। फिर मैं संडे को शाम को सबका लेकर जो कर्मा है उसका कुछ पोर्शन में मदर अर्थ को डोनेट करती हूँ, कि भाई यहाँ पे मतलब सब कुछ सही हो जाए। और फिर बाकी का कुछ पोर्शन हम लोग, हमारे जो प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, जॉब की प्रॉब्लम, उसमें हम डोनेट करते हैं। तो rather than complaining and rather than being sad, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं कि नहीं? तो आप लोग आइए, हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए, और सिर्फ ग्रुप मत ज्वाइन करिए, आप हमारे एसबीसी में पार्टिसिपेट करिए, स्पिरिचुअल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आप करिए पार्टिसिपेट। और उसके बाद फिर आप देखिए ना कि कैसा फील होता है। आपकी लाइफ में आपको एक मोटिवेशन मिल जाएगा। वैसे भी तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, घर पे ही बैठे हो, घर पे बैठ के आप सिर्फ न्यूज़ देख रहे हो और चिंता कर रहे हो और स्टीम ले रहे हो और काढ़ा पी रहे हो और विटामिन सी खा रहे हो और डर रहे हो कि मुझे कुछ तो एक छींक आती है तो आपको हार्ट अटैक आ जाता है, हाय राम मेरे को कोरोना तो नहीं हो गया। इस कंटिन्यूस डर में रहकर, जहाँ पे इतना वास्ट पॉपुलेशन, हर दिन 3 लाख केसेस, इट्स अ वास्ट पॉपुलेशन अफेक्टेड है। हम कितने दिन बचेंगे? चलो अगर वो भी पकड़ लेते हो कि हम बचने भी नहीं वाले ज्यादा दिन, तभी भी इजंट इट इम्पोर्टेंट कि हम भगवान का नाम थोड़ा ले ले मरने से पहले, कि कुछ तो गुड कर्मा करके मरे। फिर जो जैसे भगवान की इच्छा वो होगी, हम क्या कर सकते हैं? हम तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि क्रिबिंग, कंप्लेनिंग, वरिंग, ये सब से उठकर चलो कुछ अच्छा करते हैं। तो आप सबको इनविटेशन है मेरा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। एंड उसमें आप एसबीसी में पार्टिसिपेट करिए और मिलजुल कर हम सच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट वीक ऑलमोस्ट 93 पीपल हैड पार्टिसिपेटेड। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एटलीस्ट 100 क्रॉस कर जाए हम लोग। वैसे तो हमारे मोर देन 800 ग्रुप मेंबर्स हैं, लेकिन सभी उतना दूसरों के बारे में सोचते नहीं है ना, सब सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं वो, जो कि कोई फायदेमंद नहीं होता है। करेक्ट? दूसरों के बारे में सोचेंगे तब यूनिवर्स हमारे बारे में भी सोचेगा। सो इफ यू वांट प्लीज पार्टिसिपेट इन दिस। जो भी ऑडियो सुनेगा, आई विल रिक्वेस्ट कि आओ हमारे साथ, हाथ बढ़ाओ, और हम सब लोग मिलकर एक घर बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा? कुछ अच्छा होगा नहीं, यही होगा ना। आपको लग रहा है ये सब कुछ होता नहीं, अच्छा चलो नहीं होता, लेकिन आप जो ये प्रैक्टिसेस करोगे, वो मन की शांति जो आपको मिलेगी वो तो आपकी होगी ना। बाय द वे ये सब होता है, फीडबैक्स देखो आप, सारे फीडबैक्स में उन्होंने सबने बोला है ये सब करके उनके बरसों पुराने दर्द खत्म हो गए, पेन चला गया, बहुत कुछ चीज़ें ठीक हो गई। होता तो है, लेकिन जो लोग स्केप्टिक है, जिनको सिर्फ जज करना आता है, मैं उनके लिए कह रही हूँ।
नहीं भी होता है तो जब आप ये प्रैक्टिसेस करोगे तो आपको शांति तो मिलेगी, कुछ देर के लिए आप कोरोना तो नहीं सोचोगे। सो इस वजह से यू शुड डाइवर्ट योर माइंड। दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू टू कम एंड लेट अस ऑल कंट्रीब्यूट इन स्पिरिचुअल ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ठीक है। सो आई थिंक कहाँ पर थे हम? हाँ, तो ये मैंगो मैंगो तक हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। वी विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम पेज 17 नेक्स्ट टाइम जब भी हम सेशन बनाए, एंड देन विल कंटिन्यू। लेट अस सी कि कितने पेजेस हैं इंट्रोडक्शन के। अभी तक इंट्रोडक्शन ही खत्म नहीं हुआ। माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, हाँ, बट मैं 1 आवर से ज़्यादा सेशन बनाना भी नहीं चाहती क्योंकि आप लोग वो ड्यूरेशन देख के डर जाते हो। ठीक है, अभी तो बहुत लंबी कहानी बची है। हम्म, पूरा हफ्ता तो लग ही जाएगा इंट्रोडक्शन खत्म करने में, आई थिंक। राइट, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज 17 whenever next time I am going to start, whenever I will record the session। तो हम लोग थैंक यू बोल देते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु, आपने हमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं बताई। इससे हमारे मन को बहुत प्यूरिफिकेशन मिली। हमें समझ में आया कि कितने लकी होंगे वो लोग जो चैतन्य महाप्रभु के साथ उस समय थे और ये संकीर्तन मूवमेंट में लिटरली पार्टिसिपेट करते थे और एंजॉय करते थे। तो लेकिन हमारा भाग्य भी कुछ कम नहीं है, हमें ये सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, इस पे डिस्कशन करने को मिल रहा है। सो वी आर ऑल्सो वेरी लकी। सो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव रे ऑफ लाइट लाने के लिए। थैंक यू प्रभु, हमें इस लायक समझने के लिए। और कुछ भी अगर ऑफेंसेस हुआ हो तो आई एम वेरी सॉरी प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए। वी थैंक यू इन फुल फेथ। सो बेड। राधे कृष्णा एवरीबॉडी। स्माइल करते रहिए, सेशन एंजॉय करते रहिए, कमेंट करते रहिए सो दैट मैं भी मोटिवेटेड रहूं और सेशंस बनाने के लिए। ओके, टेक केयर, बाय।